हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश स्वर्णकार एंड मैं आप लोगों के लिए पीजीटी लेक्चरार का जो सिलेबस है वो कवर कराने वाला हूँ। तो आज अपन पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक चूज़ किया है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन आज सबसे पहले बेसिक को पढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं अपन कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो इसमें जो श्रेणी है वो कुछ ऐसे होते हैं: A1, A2, A3, A4 AN टाइप से होंगे। इसको A से डिनोट करते हैं समांतर श्रेणी को, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसमें पद जो होंगे वो कैसे होते हैं। तो समांतर श्रेणी का पहला पद A, दूसरा पद जो होगा वो A प्लस D, तीसरा पद जो होगा A प्लस 2D, चौथा पद जो होगा A प्लस 3D डैश 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 डैश। अब यहाँ पर से एक चीज़ क्लियर हो गया हमारे लिए कि पहला पद A है, दूसरा पद A प्लस D है। तो यहाँ पर दूसरा पद में 1D है, तीसरे पद में 2D है, चौथे पद में 3D है। तो nवें पद में क्या हो जाएगा हमारा A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा हमारा। ये हमारा nवां पद है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं, अगर इन केस आपके लिए पूछा कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद का जो होगा फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल कर के आता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अपन जो पद देख रहे थे इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। ठीक है। इसमें प्रथम पद जो होता है हमारा ना, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद जो होता है वो हमारा A1, जो कि क्या है A है। इसमें एक चीज़ है सार्वधातुक देखेंगे। ठीक है। सार्वधातुक को अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप D देख पा रहे हैं, ये D और ये D जो है ना, ये सार्वधातुक है। तो ये जो D होता है वो क्या होता है, पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर। जैसे कि A2 माइनस A1, यहाँ पर अपन करते हैं A2 माइनस A1, तब भी वही पद आएगा। चाहे आप करो A3 माइनस A2, तब भी D ही आएगा। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर के। तो देखो यहाँ बस दूसरा पद क्या है हमारा A प्लस D है, माइनस पहला पद A है। A और A कैंसिल आउट, तो हम लोग को मिलता है D। वैसे ही तीसरा पद क्या है A प्लस 2D है, दूसरा पद क्या है A प्लस D है ना। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 2D माइनस A माइनस D, तो यहाँ से A और A कैंसिल आउट और 2D माइनस D किया तो D आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर जो D है वो सभी पदों का जो अंतर है ना, वो सार्वधातुक जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो है कि समांतर माध्य का। ठीक है। तो ये अपन देखने वाले हैं समांतर माध्य। ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है हमारा,
तो समांतर माध्य जो होता है इसमें जैसे कि ए और ए और बी कोई दो पद दिए हुए हैं। क्या हैं? दो पद हैं। बोला कि माध्य निकालना है इसका, तो इसका जो माध्य है वो ए सपोज करो, और इसका फॉर्मूला हो जाता है a + b/2। तो ये हम लोगों को मिल जाता है समांतर माध्य का जो फार्मूला है वो a + b/2 मिल जाता है। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि पदों का योग। ठीक है, अपन देख लेते हैं एक टाइप का क्वेश्चन, पदों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। तो इसमें योगफल को समेशन से शो करते हैं, है ना, जिसका नोटेशन हमारा एज बन जाता है। तो अपन उसको समझ सकते हैं जैसे कि हमने पहले ही पद देखा था। क्या देखा था हमारा कि ये है, यहाँ ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये nवां पद है ना। तो इसी में अगर आपसे पूछा कि प्रथम एक पद का योगफल पूछा, तो उस कंडीशन पर आप क्या बोलेंगे? S1 = A1 = A हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा कि दो पदों का योगफल पूछा है ना, तो S2 = A1 + A2 क्या हो जाएगा? A + D। तो इसका आंसर आ रहा है 2A + D। यहीं अगर तीन पदों का योगफल पूछा तो बन जाता है हमारा A1 + A2 + A3 A + D + A + 2D, है ना, ये 2D है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है A मतलब यहाँ पास हो गया हमारा 3A हो गया, प्लस D + 2D कितने हो जाएंगे? तो 3D। तो ये S3 का मिल गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं n पदों का योगफल जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, वो क्या होगा? Sn के लिए मैं सीधे फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। Sn के लिए होगा हमारा फॉर्मूला n/2 2A + n-1 × D। एक और स्पेशल फार्मूला बन जाता है इसका जब उसमें लास्ट टर्म दिया हो तो A + L। ठीक है, ये दो फार्मूले बन जाते हैं हमारे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का, है ना। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं। अब देखते हैं अपन अगला। तो एक स्पेशल फॉर्मूला है इसमें, जैसे कि n टर्म दे दिया हो और टर्म जो हो कुछ इस फॉर्म में हो, जैसे कि देख लेते हैं अपन, स्टार करके नोट कर लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 ऐसे करके दिया हो और अप टू n तक दिया हो, तो इसका जो योगफल होता है उसको अपन डिनोट करते हैं समेशन n से, और ये होता है हमारा n × n + 1/2 के इक्वल होता है। उसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर यही जो है 1² + 2² + 3² + 4² डैश 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 अप टू n² तक मिल जाए, तब ये हमारा हो जाता है नोटेशन समेशन n का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी n × n + 1 ये वैल्यू हो जाती है हमारी n × n + 1 ×
2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 है 1 डिवाइड बाय 6, हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। अब इन केस इसमें बोल दिया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू n का क्यूब, तो इसका नोटेशन हो जाएगा समेशन n का क्यूब। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 पूरे की पावर जो है वो बन जाएगा 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है ना। कुछ और देख लेते हैं इसमें। अपन जीपी सीरीज जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जीपी सीरीज देखते हैं अपन, जिसको बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं ना, बोलते हैं इसको गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जिसको जी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं जीपी, ठीक है। इसको समझते हैं अपन, ये कैसी सीरीज होती है। तो इसको लिखते हैं जी से, तो ये होता है हमारा G1, G2, G3, G4, Gn तक। इसमें जो सीरीज़ हैं वो कैसे होंगी, तो मल्टीपल के गुणोत्तर है, मतलब गुणा होगा ही होगा इसमें, है ना। तो ए आर, इसमें आर मल्टीप्लाई हो गया, इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, अब इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे आर क्यूब हो जाएगा, डैश डैश डैश। देखो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है यहाँ, है ना, कि 1 कंडीशन पर कोई आर नहीं है, 0 आर है यहाँ, 2 के कंडीशन पर आर की पावर 1 है, 3 के कंडीशन पर थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा हमारा ए आर की पावर n-1 हो जाएगा। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल जा रहा है यहाँ पर nth टर्म का, nवां पद का फॉर्मूला जो है वो मिल रहा है क्या, Gn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। फिर उसके बाद देखते हैं अपन जो पद होते हैं ना इसके, वो कुछ इस टाइप के स्पेशल केसेस पे बन जाता है। जैसे कि देख लेते हैं कि अगर 3 पदों वाला अगर गुणोत्तर श्रेणी आपके क्वेश्चन पे पूछता है तो सपोज़ कैसे करेंगे ना, तो देख लो इसको सपोज़ कैसे करेंगे। वो कुछ ऐसा हो सकता है a/r ए आर जैसा, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो हमने देखना भूल ही गया कि क्या इसमें खास चीज़ क्या है। इसमें देखो r मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ अगर देखें कि प्रथम पद क्या है, तो आपको दिख रहा है वो a है, और समांतर श्रेणी में सर्वांतर पढ़े थे ना, ठीक है। इसमें सर्वानुपात होगा, ठीक है। क्या होगा, सर्वानुपात, अनुपात ना, सर्वानुपात। ये क्या हो रहा है हमारा r है, ये कैसा है, तो इसमें अनुपात जो है जैसे कि a2/a1 कर लो आप, चाहे a3/a2 कर लो, चाहे आप ऐसे ही आप बढ़ाते ही जाओ, है ना। तो आपको अनुपात क्या मिलेगा, r के इक्वल मिलेगा, है ना। तो आप
ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम जब देख रहे थे कि अगर आपको 3 पद दिया हो तो आप कैसे सपोज करेंगे, तो ए बाई आर ए आर ऐसे सपोज कर सकते हैं 3 पदों का गुणोत्तर श्रेणी। अगर इसी कंडीशन पर आपको दे दे कि क्या 4 पदों का गुणोत्तर श्रेणी कैसा बन सकता है, तो आप उसको ऐसे फील कर सकते हो। देखो कैसा, ए बाय आर का क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर का क्यूब। ठीक है, अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ एक्चुअल में है क्या। फिर आ जाता है हमारा सम ऑफ n टर्म। ठीक है, यह n पदों का योग जो है ना, तो अपन योगफल को देख लेते हैं ना, n पदों तक योगफल किसमें, जीपी सीरीज में, है ना। तो ये इसका भी नोटेशन एस एन होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब r इज़ ग्रेटर 1 हो। एक फॉर्मूला और है, ए आर की 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अपन कब लगाएंगे, इसको अपन लगाएंगे 0 लेस आर लेस 1 के कंडीशन पर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है कि अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पूछ दिया, इनफाइनाइट पदों तक योगफल, कहने का मतलब एस इनफाइनाइट बोल दिया, तब अपन कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा ए बाई 1 माइनस आर, जहाँ जो आर होता है ना उसका मॉडुलस 1 से जो है छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ फॉर्मूले मिल रहे हैं हम लोगों को, अब इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि आगे यूज़ होंगे, है ना। अब हाँ, कुछ बातें जो है अपन हरात्मक श्रेणी से अपन देख लेते हैं कि हरात्मक श्रेणी कैसा होता है। तो हरात्मक श्रेणी जो होता है ना, हरात्मक श्रेणी, ठीक है, ये कैसा होता है, इसको HP से डिनोट करते हैं ना। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि क्या होता है। जैसे कि अपन समांतर श्रेणी AP सीरीज़ की बात करते हैं, तो उसमें कैसा होता है हमारा, ए टर्म्स होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे पद होते हैं। तो जस्ट इसमें HP में कैसे मिलेंगे आपको, जो पद हैं वो मिलेंगे 1 बाय a प्लस डी, ठीक है, 1 बाय a प्लस 2d, ऐसे मिलेंगे जो पद हैं, 1 बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पद कुछ ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें हरात्मक श्रेणी में जो हरात्मक माध्य पूछा, ठीक है, हरात्मक माध्य, ठीक है, ये पूछा, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा 2ab डिवाइड बाय a प्लस b होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। यदि a और b कोई 2 पद हैं, इसका हरात्मक माध्य जो है वो 2ab डिवाइड बाय a प्लस b होता है ना। एक और ख़ास चीज़ जो कि तीनों श्रेणियाँ हमने जो पढ़ी है उस पे रिलेशन जो होता है ना, इसको आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, ख़ास बात है ये कि ये, ठीक है, ए जो है हमारा समांतर माध्य है और एच जो है हमारा वो हरात्मक माध्य है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो गुणोत्तर माध्य है ना, उसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। ये है समांतर माध्य, एच जो है हमारा हरात्मक माध्य, ठीक है, और जी जो है हमारा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, ये है।
अच्छा, हमने शायद गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला है वो नहीं देखा है यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो गुणोत्तर माध्य जो है ना, GM, ठीक है, GM, यहीं बस देख लेते हैं अपन उस चीज़ को, ठीक है। GM गुणोत्तर माध्य जो है वो क्या होता है हमारा, √A इंटू B होता है ना। जब इफ़, ठीक है, A एंड B दो पद है ना, दो पद हो, ठीक है, तब के कंडीशन पर। आगे देखते हैं। अब इसको आपको इसके फॉर्मूले के टर्म पे मैं लिख कर बता देता हूँ। A जो है आप जानते हैं क्या होता है, A + B/2। H जो है अभी पढ़ा हमने, 2AB / A + B, ठीक है। और ये जो G होता है वो क्या होता है हमारा, √AB का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो ये खास बात था, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं अपन। देखो हमने हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य ये सब पढ़ लिया है ना। तो जो अपन देखते हैं नोट में मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को नोट में, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा AM, हमने पढ़ा GM और HM, तीनों में रिलेशन भी पढ़ लिया ये ऊपर, ठीक है। अब इसमें अगर सपोज़ कि जो नंबर हैं, जैसे कि A, B और C, मैंने 3 नंबर लिया है और तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे नंबर ना। तब इस कंडीशन पर जो है AM इज़ ग्रेटर GM इज़ ग्रेटर HM। देख लीजिए, ये ख़ास बात जो है ना, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। कब, जब A B C जो है वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। एक कंडीशन और है कि दूसरा A है ना, B और C जो है ना, ठीक है, A = B = C हो, तब के कंडीशन पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो ये जो ख़ास बात है इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगला नोट अपन देख लेते हैं। ये सब नोट करके आप लिखते जाएंगे क्योंकि ये जो है आगे यूज़ होगा, नोट में ही बता रहा हूँ ये, ठीक है। क्या है कि एक लॉग का फॉर्मूला है जो कि हमेशा ये गुणोत्तर माध्य या गुणोत्तर श्रेणी में यूज होता है। वो होता है हमारा लॉग A की पावर B है, आधार की पावर B है ना यहाँ, और ये बेस है ना, ठीक, जो M है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/B log A आधार पर M हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो है log A आधार पर B की पावर M है, तो ये जो बन जाएगा वो पावर M यहाँ आ जाएगा और log A आधार पर B हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। वैसे ही लॉग के जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अपन अगले सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।